पाक फौज का स्पिन बोल्दक में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के बुज़दिलाना हमलों का मुंह तोड़ जवाब। ISPR बुक के मुताबिक 4 मकामात पर भरपूर जवाबी कार्रवाई में 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। अफगान तालिबान ने सरहद पर फ्रेंडशिप गेट को अपनी जानिब से तबाह कर डाला। कुरम सेक्टर में भी अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 8 अफगान चौकियां और 6 टैंक्स तबाह कर दिए। 25 से 30 दहशतगर्द हलाक होने के इत्तलात हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। बलोचिस्तान के इलाके स्पिन बोल्दक में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के 4 बुज़दिलाना हमले पसपा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 15 से 20 हमलावरों को अंजाम तक पहुंचा दिया। ISPR के मुताबिक बुध को सुबह सवेरे स्पिन बोल्दक में 4 मकामात पर हमला किया गया। अफगान तालिबान और खवारिज दहशतगर्दों ने सरहदी बस्तियों को बतौर ढाल इस्तेमाल किया। अफगान सरजमीन पर वाक़े पाक अफगान दोस्ती गेट को भी तबाह कर दिया। ये तर्ज अमल इंसानी जानों, दो तरफा तिजारत और आमदोरफ्त के बारे में मुखालफाना रवैये का अक्कास है। ISPR ने मजीद बताया कि मंगल और बुध की दरमियानी शब अफगान तालिबान और खवारिज ने खैबर पख्तूनख्वा के कुरम सेक्टर में पाकिस्तानी चौकियों पर भी हमला करने की कोशिश की। पाक फौज के जवानों ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन की 8 सरहदी चौकियां और 6 टैंक तबाह कर दिए। इत्तलात के मुताबिक तालिबान और फितनल खवारिज के 25 से 30 जंगजू लड़ाई में मारे गए। अस्करी तर्जुमान ने इन इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है कि हमला पाकिस्तान की तरफ से शुरू किया गया। इन दावों को बेहुदा और सरी झूठ करार देते हुए कहा कि तालिबान हुकूमत की प्रोपेगेंडा मुहिम हक़ाइक़ की मामूली जांच से भी बेबुनियाद साबित की जा सकती है। बयान में वाज़ेह किया गया कि मुसल्लह फ़ौज मुल्की खुदमुख्तारी और सरहदों का दिफा करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हर जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाए। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और अफगानिस्तान की इन तमाम तर जारहियत का पाकिस्तान भरपूर जवाब भी दे रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। सर बताइएगा कि जिस तरह से जारहियत की कोशिशें की जा रही हैं और हो भी रही है और पाकिस्तान भरपूर तरीके से अपनी सरहदों का दिफा कर रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये एक्चुअली जो वाकयात हुए थे 12-13 की रात को, जब इन्होंने तकरीबन तमाम पाक अफगान बॉर्डर पे ये जो तालिबान रजीम है इनके लोगों ने हमला करने की कोशिश की और वो हमला बहुत बुरी तरह से नाकाम हुआ, पसपा किया गया और फिर इनकी बहुत सारी पोस्टें डिस्ट्रॉय की गई। तो इनको अभी इंटरनली प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मेरा ये ख्याल है, मेरी असेसमेंट है। अब ये उस खिफत को मिटाने के लिए ये इस तरह के काम इन्होंने फिर 1-2 जगह पे करने की कोशिश की। ये ऑपोजिट कुरम भी करने की कोशिश की, फिर ये चमन स्पिन बोल्दक एरिया में करने की कोशिश की बलूचिस्तान में। तो ये मेरे ख्याल उस खिफत को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अंदर भी उनको अब इस चीज़ का काफ़ी सवेर बैकलैश आ रहा होगा कि पाकिस्तान के साथ जो इन्होंने किया है तो ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त था और ये अफगानिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, अफगानिस्तान के लोगों के इंटरेस्ट में नहीं है। तो इसका अब जो इंटरनल बैकलैश आ रहा है और जो एक खिफत है उसको मिटाने के लिए इन्होंने दोबारा ये आज अर्ली मॉर्निंग ये कार्रवाई करने की कोशिश की, जिसका बहुत ज़्यादा पाकिस्तान फौज ने अल्हम्दुलिल्लाह शिद्दत से जवाब दिया और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अब वो ये कहना कि जी ये पाकिस्तान ने किया डज नॉट मेक एनी सेंस। वो कोई भी आदमी बैठा हो ना, वो थोड़ा सा भी इसको अगर एनालाइज करे, जो समझता है इन मामला को, तो उसको ये बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान वुड नॉट लाइक टू डू इट। तो ये इन्होंने खुद करने की कोशिश की है, जिसमें अगेन इनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो इसका सारा जो प्रॉब्लम है या इसका जो मलबा है वो अफगान तालिबान रिजीम के ऊपर जा रहा है एंड दे आर फीलिंग द प्रेशर। सही। अच्छा आमिर साहब, ये भी फरमाएगा, जैसे आपने कहा ना कि ये अफगानिस्तान के अपने इंटरेस्ट के लिए बेहतर नहीं है, वहाँ के लोगों के लिए बेहतर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान को भी किसी मुल्क की तरफ से आशीर्वाद हासिल है कि तुम करते जाओ, हम पीछे खड़े हैं? कुछ ऐसा लगता है आपको? देखिए जी, अभी तो ये बड़ी क्लैरिटी से ये बात सामने आ गई। जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं तालिबान रजीम के, मुत्तकी साहब, वो दिल्ली में बैठे हुए थे और वो अभी वहीं पे थे इंडिया में जब इन्होंने 12-13 को ये किया। तो जब आप एक सिंपल मैट्रिक्स बनाते हैं और उसके पॉइंट्स इकट्ठा करते हैं और देखते हैं तो आपको क्लियर नजर आता है कि ये इंडिया की या इंडिया को खुश करने के लिए या इंडिया से कोई फेवर लेने के लिए ऑन बिहेस्ट ऑफ इंडिया, तो इंडिया का एक इसके अंदर किरदार नजर आ रहा है और जो कि दुनिया को एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, ना ये चाइना को एक्सेप्टेबल है, ना ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स को एक्सेप्टेबल है, ना ये ईरान को, ना ही अरब ममालिक को और ना ही यूनाइटेड स्टेट्स को, क्योंकि ये सब लोग चाहते हैं कि इस रीजन में स्टेबिलिटी हो। इंडिया अकेला है और तालिबान रिजीम इस वक्त एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाह रही है इस रीजन में। इंडिया के अपने रीजन है, बिकॉज वो डिप्लोमेटिकली, पोलिटिकली, मिलिटरीली उन्होंने बहुत सफर किया है 10th मई के बाद।
और वो उस अपनी जो उनकी हिजानी कैफियत है मोदी रिजीम की, उसमें वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और ये इंडिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में नहीं है और ये इंडिया के लोगों के इंटरेस्ट में भी नहीं है। सो देयरफॉर मेरा नहीं ख्याल कि ये जो एक गठजोड़ बना हुआ ही उसी की वजह से, लेकिन ये चल नहीं सकता बहुत देर, क्योंकि अफगान लोगों को भी बड़ी शिद्दत से इस चीज का एहसास होना शुरू हो जाएगा कि ये हमारी जो रजीम है ये गलत रास्ते पे चल रही है। और इंडिया के अंदर भी लोगों को इस चीज का एहसास हो जाएगा कि उनकी हुकूमत, मोदी साहब की हुकूमत और गलत रास्ते पे चल रही, बिकॉज दे आर फ्रस्ट्रेटेड एंड दे आर फीलिंग ह्यूमिलेटेड आफ्टर 10th में। सर, जिस तरह से आपने कहा कि इंडिया की खफत है जो कि वो इस तरह से करके मिटाना चाहता है, अफगानिस्तान को वो यूटिलाइज कर रहा है इन तमाम तर मामलात के अंदर, तो अगर देखा जाए बहुत न्यूट्रल रह के, तो अफगानिस्तान का क्या स्टांस होना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान देखने में बहुत सारे मामलात के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है। जी हाँ, वो डिपेंड भी करता है और हमारा एक बहुत पुराना रिलेशनशिप है इनके साथ, अफगानिस्तान के लोगों के साथ, जो से नहीं है। खास तौर पे जब वहाँ पे सोवियत यूनियन का इन्वेजन हुआ उस वक्त से लेके आज तक यहाँ पे लोग आए रहे, उनको पाकिस्तान में गले लगाया और आज तक दुनिया की तारीख में मुझे तो नहीं कोई पड़ता जी पिछले 100-200 साल में किसी ने इतने ज्यादा रेफ्यूजीज को रखा और इतने अच्छे तरीके से रखा हो और इनकी हर तरह से मदद की। और अब ये जो सिलसिला ये कर रहे हैं, दिस इज द साइन, ये साइन होता है जी ऐसी रजीम का जो अंदर जिसके पास मॉरल स्टैंडिंग ना हो। मैं अफगान तालिबान की बात कर रहा हूँ, जिनके पास मॉरल स्टैंडिंग ना हो तो वो फिर दे स्टार्ट लुकिंग फॉर हाईएस्ट बिडर। तो वो हाईएस्ट बिडर इस वक्त उनको शायद दिल्ली की सूरत में नजर आ रहा है, लेकिन ये बड़ी शॉर्ट साइटेड स्ट्रेटजी और इसका बहुत नुकसान है अफगानिस्तान को और मेरा नहीं ख्याल ये बहुत देर तक चल पाएगी। तो ये है फिलहाल वहां पे सूरत हाल जो मुझे समझ आती है, बिकॉज एज दे कीप अटैकिंग पाकिस्तान, इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा साइकोलॉजिकल, मॉरल और इवन जियो स्ट्रेटेजिक टू अफगानिस्तान दिस प्रेजेंट सो कॉल्ड रिजीम। ठीक है, बेहद शुक्रिया आमिर रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड। आपने हमें वक्त दिया गुफ्तगू की साहम मामले पर। आपको बताएं कि पाक फौज का नोशकी सेक्टर में अफगानिस्तान को भरपूर जवाब। गजनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी रात से अब तक 200 से ज्यादा तालिबान और उनके मुआविन दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। पाक फौज ने अफगान तालिबान फोर्सेज की जारहियत के जवाब में भरपूर कार्रवाई की। अफगानिस्तान की हदूद में 3 किलोमीटर अंदर गजनाली पोस्ट तबाह कर दी गई। अफगान तालिबान फौजी जवाबी हमले में गजनाली पोस्ट और असलहा छोड़कर फरार हो गए। 11 और 12 अक्टूबर से अब तक सरहद पर तालिबान के मुतादिद ठिकाने तबाह हो चुके हैं। पाक फौज ने 21 अफगान तालिबान पोस्टें आर्जी तौर पर कब्जे में ले ली हैं। दहशतगर्दों के कई तरबियती कैंप्स भी नकारा बना दिए गए हैं। इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक 200 से ज्यादा तालिबान और इनके मुआविन दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। पाक फौज किसी भी बैरूनी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पिन बोल्डक चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेजी पर पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। अफगान तालिबान ने जंग बंदी की दरख्वास्त कर दी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की मौसर कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान और फितना और खारिज के मुतादिद ठिकाने, पोस्टें और टैंक अमले समेत तबाह कर दिए गए। जराये के मुताबिक अफगान तालिबान की जानिब से जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। शदीद जानी नुकसान के बाद अफगान तालिबान ने फायर बंदी की दरख्वास्त की। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि शिकस्त खुर्दा तालिबान सोशल मीडिया पर झूठी वीडियोस जारी कर रहे हैं जिनमें कोई सदाकत नहीं। जराये के मुताबिक पाक फौज अफगान तालिबान और फितना अल खारिज की किसी भी जारहियत का भरपूर और तवक्को से बढ़कर जवाब देने के लिए हम्मा वक्त तैयार है। चमन में पाक अफगान दोस्ती गेट पर अफगान तालिबान का एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। अपनी तरफ का गेट तबाह करके उसे पाकिस्तान की जानिब मौजूद हिस्सा जाहिर करने की कोशिश। वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की जानिब मौजूद गेट मुकम्मल तौर पर ठीक हालत में मौजूद है। अफगान तालिबान झूठे सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के जरिए शिकस्त को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी जराये ये बताते हैं कि अफगान तालिबान प्रोपेगेंडे की उसी रविश पर चल रहे हैं जिस पर भारतीय मीडिया चल रहा है।